will be lost. And keep guiding them. Yes. Keep telling them. बच्चे तो गलती करेंगे यार, तभी बच्चे हैं, ठीक है। गलती करके खड़े होंगे, तुम वहां पे खड़े रहोगे उनका हाथ पकड़ने के लिए ना, they will rise. Hi Babs again. Hi Sanjana. Nice to see you. Same here. All happy. Nice bright day today. It's always bright with you. It's always bright with you too. Feelings are mutual here, right? Yeah. So we briefly talked about culture also last time, and I sometimes worry, not all the time, but sometimes, क्या हम अपना देसी कल्चर भूल रहे हैं क्या नहीं? Is it like मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि it's okay. What are your opinions about it? Oh, that's interesting, right? See, Sanjana, मैं दिल से बहुत पॉजिटिव हूँ, right? And I'm like full of optimism. And जब भी मेरे को ये लगता है ना, I sit back and think about it. कल्चर है क्या? कैसे डिफाइन करोगे आप कल्चर को? क्या कल्चर को आप ऐसे डिफाइन करोगे कि कैसे हमने कपड़े पहने हुए हैं, या फिर हम कैसे गाने सुनते हैं, या फिर कैसे हम खाना खाते हैं? रियली, राइट? देन आई गो बैक एंड थिंक अबाउट कि जब मैं बहुत छोटी थी, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैं बहुत टाइम अपने दादाजी के साथ स्पेंड करती थी, बहुत टाइम अपनी दादी के साथ स्पेंड करती थी, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में थे, अभी बच्चे नहीं हैं जॉइंट फैमिली में, राइट? तो मुझे वो बहुत सारी स्टोरीज सुनाते थे। उसमें स्टोरीज में है कि हमें किस तरह से झूठ नहीं बोलना है, हमें किस तरह से सबकी हेल्प करनी है, राइट? अगर हम इकट्ठे हैं, जैसे इफ़ वी आर पार्ट ऑफ अ फैमिली, और फैमिली में अगर किसी को परेशानी है, सो हमें यू नो वी हैव टू स्टैंड अप फॉर देम, वी हैव टू सपोर्ट देम इन द मिलजुल के हेल्प करना है ना। सो ये कल्चर है कि जो हमको बाहरी चीजें दिख रही हैं वो कल्चर है, ठीक है? सो इफ यू सी दीज वैल्यूज वी स्टैंड ऑन आर स्टिल देयर, राइट? चाहे हम अमेरिका में हों, चाहे हम इंडिया में हो, चाहे कहीं पे भी हों इंडियंस, राइट? अभी तक हमारे दिल में जो हमारे बड़ों के लिए आदर सत्कार है, राइट, दैट्स अनपैच्ड, इजंट इट? अभी तक अगर मेरी मम्मी आ जाएं या फिर मैं भी अपने किसी बड़े के मिलूं, हमारे दिल से निकलता है, मतलब वी से नमस्ते, और जैसे दीपक अगर हमारे हस्बैंड से पैर छूते हैं, ये ना एक इंस्टेंट है, ये फोर्स नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है? पर ये आगे तक जा रहा है कि नहीं? That's something I worry. अब थोड़ा ट्रिकी हो गया है, क्योंकि अब हमें कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। देखो, जब हम बड़े हुए, हम जॉइंट फैमिली में थे, सो वी सी वी डू, that's what it is, right? Yeah. It is not explicitly taught to you कि कल्चर में ऐसे करो, Intuitively we learn, right? है ना? तो तब हमने देखा, हमने किया। अभी क्या हो गया, क्योंकि हम लोग सब छोटी छोटी फैमिलीज होते जा रहे हैं, राइट? हमारी इंडिविजुअल फैमिलीज हो गई हैं, तो अब एज पेरेंट्स हमें कॉन्शियसली करना पड़ेगा वो, ठीक है? कॉन्शियसली बच्चों को शोकेस करना पड़ता है एट टाइम्स, राइट? सो वी हैव टू मेक श्योर दैट our kids are learning by seeing, by observing us, okay? But I still have hope. I am hopeful that nothing has lost, ठीक है? अभी जैसे मैं recently आपको बता रही थी कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, right? My daughter, she lives in New York. She calls me other day and just casually I said, oh, कंजक आने वाली है, तो ठीक है मम्मा, एक हफ्ता मेरे को अंडे नहीं खाने ना। So that instantly now comes to them, right? जैसे मेरे भाई न्यूयॉर्क में रहता है, उसके दोनों बच्चे, एक 4 साल का है, एक 5 साल का है, एंड जैसे ही फोन करते हैं तो बुआ क्या पैरी पौना, उनको कुछ मतलब नहीं पता इनका ना उनको ढंग से इंग्लिश में बोलना आता है ना हिंदी में बोलना आता है, ठीक है? और मेरा भाई भी, दीदी पाँव छू रहा हूँ, आशीर्वाद ऐसे नहीं करता है, आशीर्वाद देना, ठीक है? सो ये सब चीजें अब क्योंकि वो कर रहा है, उसके बच्चे से, That's what it is, right? I think, And initially I think जब बहुत बच्चे छोटे 3-4 साल में,
तो थोड़ा सा डायरेक्ट भी करना पड़ता है कि चलो माथा टेक के जाओ, यू नो, कि तुम कहीं जा रहे हो, जाके दादी से मिलके आओ, दादी को बोलो कि दादी मेरा एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, और फिर मेरी मम्मी फिर बच्चों को वो थोड़ा मीठा देंगी, ठीक है, ये सब कुछ किया है, ये सब कुछ कीपिंग देम टुगेदर, यू नो, कीपिंग दोज वैल्यूज के, हाँ हमारे बड़े हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है दैट इज अनमैच्ड फॉर, राइट. So I think it's important, जो मैं सुन रही हूँ बैब्स, की फैमिली पेरेंट्स का डिसीजन टुगेदर कि यू नो बच्चों को ये सिखाना है, वो कॉन्शियस एफर्ट करना होगा. क्योंकि पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज थी या एक्सटेंड सब पास पास थे, या इवन फैमिली वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे, स्मॉलर होम्स थे, सब इकट्ठे रहते थे. अभी तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं, एवरीबडी इज स्प्रेड आउट, राइट. सो अब उसमें क्या होता था कि एवरीबडी यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, एंड देन पेरेंट्स यूज्ड टू काइंड ऑफ गेस्ट के आने से पहले, जाने के बाद ओरिएंटेशन चलती रहती थी. वो आएंगे ना, उनको ये करना, उनको पूछना. अब ये चीजें क्या हो गया कि थोड़ा सा रिलेटिवली डाइल्यूट हो रहा है, विच इज फाइन. मे बी दैट्स हाउ वी आर ऑल, यू नो, यू वुड से लाइक ब्रॉडन हो रहा है हमारा नॉलेज बेस और एक्सपीरियंस बेस. मोर देसीज आर ट्रैवलिंग, मोर देसीज आर माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज, एंड हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर रहे, बट अफेक्ट होता है और कल्चर से भी, विच इज़ अ गुड थिंग. आई फील लाइक वी लर्न फ्रॉम एवरी कल्चर, राइट. बट उसमें क्या है कि एज यू सेड, फैमिली को ओरिएंटेशन देना, मदर फादर दोनों, कि ऐसा करना चाहिए. एंड व्हेन दे सी बोथ ऑफ देम आर on the same page, then they'll start working on it, right? So वही अगर हम डिफाइन करते हैं अपना कल्चर क्या है, राइट. सो कल्चर में बड़ों का सम्मान करना है, हमने झूठ नहीं बोलना है, ठीक है. सिंपल ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, जो हमको बड़े होके पढ़ाया जाता था, राइट. या फिर यू नो, लेट्स से कि अब तुम्हारे घर में कोई आ रहा है, तो किस तरह तुमने अतिथि का यू नो वेलकम करना है, किस तरह सत्कार करना है. आई डोंट थिंक सो. जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पास इतनी जगह होती थी. कोई रहने आ रहा है, पहले तो अपना कमरा होता है, सब भाई बहनों का इकट्ठे कमरा होता था, तो वो कमरा भी छोड़ना पड़ता था हमें, राइट. चाहे अच्छा लगे नहीं लगे, करते थे. सो दैट हैज टॉट अस द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली टू, राइट. और आजकल भी यू नो, जब आप इंडिया जाते हो, सो बच्चे दे मेक कॉन्शियस, दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड अगेन, दे मेक कॉन्शियस एफर्ट टू बी विद यू, राइट, टू जेल विद यू. सो अगेन वी आर नॉट लूजिंग कल्चर. आई थिंक इट्स वेरी मच देयर, राइट. आगे आज के 10 साल में क्या होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन हाउ यू ट्रीट this generation now, right? And guide them. So before yes, now is the time when you really need to intervene and see, because अभी हमारे बच्चे ना ग्लोबलाइजेशन, लाइक यू सेड, उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे तो एक्सपोजर बहुत है, इंडिया में भी अपना काफ़ी ओपन हो गई बाउंड्रीज, राइट. बच्चे अलग अलग जगह जाके काम करने लगे हैं. इनफैक्ट सेम फैमिली के, सो आई हैव फैमिली बैक इन दिल्ली, ठीक है. अगर उनकी सपोज गुड़गांव में भी जॉब है, तो बच्चे गुड़गांव में रह रहे हैं, क्योंकि उनको रोज कम्यूट नहीं करना ट्रैफिक में, राइट. So it kind of disturbs me when I see those joint families getting separated, right? मेरे को बहुत बुरा लगता है. I get concerned because that was the basic idea of India, right? Everybody living together, ठीक है. उससे पहले तो याद है सांझा चूल्हा होता था कि सब इकट्ठे खाना भी बनाएंगे, but gradually किचन अलग हुई, फिर gradually अब घर अलग हो रहे हैं. So what is the end, right? So तभी if we are concerned, we have to put in that effort, right? And directed effort चाहिए हमें. बोल के नहीं चाहिए कि तुम ये करो. Nobody will do it if you say okay go and say hello, and you know you have to showcase. अगर आप दिल से कर रहे हो, ठीक है. सिंपल चीजें हैं, जैसे कि I don't know, you said or who was telling me, or my mother does that, right? Birthdays पे जाके, orphanage में जाके, you know, करके आती हैं. She doesn't explain it to anyone, she doesn't announce it to anyone, but we know कि अगर किसी का भी बच्चे का बर्थडे घर पे, right, मेरा है, मेरे बच्चों का है, मेरे देवर के बच्चों का है, मम्मा will go to that orphanage and will donate stuff, right?
वो हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, तो वो हम वो कितने सालों से कर रही हैं, तो तुम हम बहुओं की आदत पड़ती जा रही है, वो वी नो कि ये करना है कि एक रिचुअल है। ऐसे ही जब दीपक के दादा दादी का श्राद्ध होता है तो हमें पता है कि ये सब चीजें करनी है, अनसेड, राइट? तो अगर हम ही नहीं करेंगे ना, हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? वी डोंट हैव टू make it very strict, because the more restrictions you put, teenagers, they try to break it, right? Just be very flexible and you'll see that kids are coming back to you. Kids are gradually absorbing and it's flowing through them, right? So and the best way, as you said, is they learn when they see you doing it. Yes. Right? Instead of किसी को कोई भी एक्सप्लेन करो, ऐसे करो, पर अगर तुम करना शुरू कर दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू सेड अबाउट नॉट टेलिंग लाई, राइट? इफ यू दे सी योर पेरेंट इज नॉट टेलिंग लाई, नॉट स्केयर्ड टू टेल द ट्रूथ, राइट? सच ही बोलना है, चाहे दूसरे को थोड़ा हर्ट भी होता है, बट मतलब लाइक थोड़ा सा उसको देख के, कि बहुत ज़्यादा नहीं, कि मतलब किसी को तुम बोल रहे हो कि यू नॉट गोना हर्ट अदर पीपल्स फीलिंग्स, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, not lying ऐसे, you know, and plus respect करना elders की, घर में कोई आता है तो उसको respect करना, या फिर you know उसको ख्याल रखना, क्योंकि I remember just starting में हम यहाँ पे आए थे, बच्चे would prefer to be in their room, right? अगर कोई आया है तो नहीं आएंगे नीचे, we had to go, okay, let's go and say hi, right? अब जैसे next week I'm going to New York, right? I was talking to you about this. So my bua there calls all the family get together. So I'm just making sure that I take my daughter with me, just to be there. Just to be there, right? And the things will fall in place. You know, having said that, as I'm talking to you, that came to my mind. I think we as a family, as a not family, we as a couple, me and my husband, and you know, should sit together and see what are the values we really want our kids to have, right? Because those are the values will stick by. ठीक है? अब कुछ घरों में होता है कि नहीं, पढ़ाई सबसे important है. That's the value, right? That's what will bring you, you know, the fame and fortune you're looking for. But then some families में रहता है कि नहीं, we have to live every day and handle every day as it comes to us, right? But there are certain things we are not okay with. Like there's certain things, if I see someone in pain, I'm not okay with just passing by, right? Or if there's a friend, I know उस friend ने मुझे बहुत धोखा दिया पहले भी, but now if that friend is calling for help, should I help that person? Right? So there are many moral dilemmas which we have gone through, which our kiddos will also go through. How do they make decisions? Right? That's what is your training to them. Right? I think as a parent, as a parent or two parents together, make a list of things that you would want to give to your kids, and then they can eventually give to their kids, like their family. Right? The inheritance is not only money, it's not only your good things, it's also the values you pass on to your kids, right? And coming back to your original question, so I'm really hopeful that our values are still there, right? And they will be there with our kids. Right. I think this the internet revolution happened like the last 30-40 years, right? 30 years plus. So I think everything happened so rapidly कि सब थोड़ा सा उसको settle, क्या कहते हैं, to fit in that. उसकी boat ride में सब जा रहे थे, right? और अब थोड़ा सा sense आने लग गया है कि यार ये थोड़ा ride है, लेकिन maybe you know उसको थोड़ा smoothen कर सकते हैं, because everybody is trying to learn so much, right? ये you know cell phones and all these apps and all the social media stuff. growth हुई है, it's like right? Too like fast. So एकदम से it has rocked the boat. I hear what you are saying. Especially social media. But you know what, Sanjana? I don't know whether you realized, but I lately feel that social media का थोड़ा craze ना die out हो गया. ठीक है? I don't see much people now on the social platforms. Right? तो पिछले
कितने 10 साल तो कम से कम बहुत रॉक किया है, बहुत Right. रॉकिंग बोट बच्चों के लिए भी काफी चैलेंजिंग रहा है, जो बेचारे बच्चे अभी खड़े हो रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी काफी मुश्किल रही काफी है, मुश्किल, हाँ। बट हैविंग सेड सो, do not lose hope at your kids. yeah. But as a parent, the day you will do that, that's the day our culture Yeah. will be lost. yeah, will be lost. and keep guiding them. Yes. Keep telling बच्चे them. तो गलती करेंगे यार, तभी बच्चे हैं, बच्चे हैं, ठीक है, गलती करके खड़े होंगे, तुम वहां पे खड़े रहोगे उनका हाथ पकड़ने के लिए ना, Yeah. they will rise. Because you know, Yeah. initially जब joint families थी, या even like joint families नहीं भी थी, पर for some reason everybody was together, right? I don't know why that feeling was there, maybe. पर उसपे क्या होता था कि kids घर में बच्चे लर्न सबसे कर रहे हैं, True. कि मम्मी पापा True. केयरलेस हो भी जाएं गलती से. True. Example, like I remember my parents were working all the time, right? Yeah. But I used to learn from my grandfather. True. All the things. Yeah. Because he was retired, right? So he used to teach me so many things. True. Like everything, Many like different things. everything. I learned a lot from him. Even though my mom was busy with job and dad True. was busy. But nowadays that exposure gets missing sometimes, Yeah. you know, unless you make an active effort to bring the grandparent on board to raise the kid. Yeah. नहीं तो वो सब अपनी अपनी लाइफ में हो जाते हैं ना. So that is what I की पेरेंट्स अब केयरलेस थोड़ा टाइम के लिए हो जाए तो उसका सेटबैक हो सकता है. You have to be always alert that you have to. Yeah. Did I forget to train my child on this? Conscious effort चाहिए. Conscious effort on that. yeah. Because नहीं तो बच्चे भूलते जाएंगे. And मुझे ये याद आया, you were talking about your grandparents, right? So back in my days, my grandpa used to get up at 4 o'clock, right? Go for a walk. तो वो साथ में ना रात को सूखी ब्रेड को दूध में रखते थे कि मैं डॉग्स को खिलाऊंगा रास्ते में, और फिर हमें लेके जाते थे साथ में, right? छोटी छोटी चीजें Exactly. So अब ये चीजें हमारे बच्चे मिस कर रहे हैं. हाँ. ठीक है. अब जैसे मेरे दादाजी थे, वो संध्या करते थे सुबह और शाम को, तो उनका सुबह शाम वो करना सब, वो भजन जो भी संध्या के जो आर्य समाजी के वो करते थे, पर वो हम सुनते रहते थे. चाहे मम्मी डैडी इतना वो अपनी लाइफ, उनकी वो लाइफ चल रही थी टू फेंड फॉर द फैमिली, राइट, कि अर्निंग मनी टू मेक श्योर द किड्स आर गोइंग टू गुड स्कूल्स एंड एवरीथिंग. और वो उनको पास पूरा टाइम था वॉक करना, संध्या करना. एंड देन आई यूज्ड टू लर्न सो मच फ्रॉम हिम, बट अगेन आई सेड वी यू नो उतना, क्योंकि मूविंग कंट्रीज एंड ऑल दैट, राइट, समटाइम्स इट्स हार्ड टू हैव एवरीबडी ऑन बोर्ड at the same time. While talking to you, you made me realize, okay, I'm not giving burden to you, but I think that means I have to do double role. मुझे भी पेरेंट का रोल भी करना है, मुझे ग्रैंड पेरेंट का रोल भी That's करना what है. I'm saying, yeah. है ना? Yeah. Because I have to be that person who does, you know, जैसे कि मेरे दादाजी और दादी जी मेरे साथ करते थे. कहानियां सुनाते थे, और वो कहानियों के मीनिंग्स होते थे. This is too much of burden on us, right? Do you So think so? that's like, It's like it will test our patience. and you have to be a kid with your kid too. Exactly. Because then they will talk to you more. So there's Yeah. 3 levels, not just 1, not just 2. You have to True. be with them because we want to be on top of things so you can converse with them, Yeah. right, on their level, right? And then you have to be as a parent, one generation, and then there's a grandparent also. So I think effort has to be put in now, And then regular communication with the grandparents too. आप नहीं जा सकते हो, आप रेगुलर फोन्स करो, आप बच्चों से बात कराने की कोशिश करो. बच्चे नहीं इंग्लिश में हिंदी में बोल सकते हैं, बट स्टिल यू नो ट्राई करते देख ही लेंगे, वीडियो कॉल कराओ या जरूरी कुछ है. करो. उनसे डांट खाना भी जरूरी. मुझे लगता है जितना डांट खा के मैंने सीखा है. हाँ, that's true. कि ये तो हिंदी नहीं बोल रहे हैं, but that's okay. उनको बोलना है, उनको बोलने दो. हाँ, तो वो भी बहुत, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है. And then just trust yourself, your parenting, right? Like I say to everyone, no parenting is wrong, right? तेरा मेरा स्टाइल बहुत अलग हो सकता है, पर वो गलत नहीं है. दोनों ठीक है, because they are best suited to our kids, best suited to our family scenarios, right? But as long as we are clear on our values, we are not confused. देख, हम लोग भी मूव किए हैं, so we are also going through that confusion. Yeah. That is another. ये है कि ये है. But as long as you have found that sanity, you have found that sound
grounding, your kids will have that sound. You know, you will be there. Yeah. That ground which will Yeah. support the kids. Yeah. Right? हम Yeah. बहुत बार बोलते हैं बच्चों को, यार तुम्हारे लिए यहाँ पे आए थे. गलत है भाई. Yeah. You made a decision. They don't get to live under that burden. Right? That's true. That's their life. You can only support them unconditionally, love them unconditionally, be there when they fall to support them, right? And that's the value they'll get. That's the value they will pass on to their next generation. कि ठीक है मेरे माँ बाप थे, मुझे गाली बहुत देते थे, पर हमेशा थे मेरे पास. They were there for me. right? Yeah. So yeah. That's a lot of homework right now for us. I know. Even I was thinking about it. Oh my God, I have to go back. You know, I often think, जब मैं retire हो जाऊंगी, I'll write a book for, you know, I'll write something for my kids. Because recently, my 16-year-old, she came to me, she said, Mom, I have an idea about the project. What's the project? I want to make family tree while my grandparents are alive. Because उनके जाने के बाद उनके मम्मी पापा के बारे में किसी को नहीं पता होगा. Right? Yeah. I said, okay, Neha, that's a very good thought. And I'll help you out. Yeah. Right? And then I thought, I'll write a book in my kind of incoming 10 to 15 years. Yeah. Where I'll talk about the families, where I share the stories my grandparents used to share with me. Yeah. Right? I still remember a story which was, you know, there's that story which never ends. एक चिड़िया आई, दाना लाई और फुर्र से उड़ गई. So whenever जो मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मेरे दादाजी ये पूरी नॉन स्टॉप सुनाते रहते थे. खुश हो जाते थे मैं चिड़िया उड़ा रही है. Right? Yeah. इसी तरह से अभी भी इंडिया में I make sure that my kids call my मतलब their grandparents. So पापा बहुत भंडारे करते हैं, है ना? तो कुछ भी होता है कि आज हम पूरी हलवा बांट रहे हैं कुछ, तो वो you know that environment itself is so enriching. Yeah. Which at times I feel sad कि हमारे बच्चे यहाँ क्यों मिस कर रहे हैं. But on the other hand, जो इंडिया में cousins हैं, whether they dress up in a different way or listen to Western song, but they are still imbibing those. Yeah, right? absorb कर They रहे are हैं. still seeing कि किस तरह से दादा दादी कर रहे हैं, किस तरह से मम्मी पापा tirelessly उनके लिए काम कर रहे हैं. दादाजी की तबीयत खराब होती है, किस तरह से पूरा घर भागता है. सब करते हैं. So चाहे उनको पसंद आए ना आए अभी, but when they will reach their 20s, They will. Yeah. yeah. Wow. So hope is there. Yeah, Yes. hope is there, and we are hopeful. And I think we are we've had like turbulence, which is because obviously a lot of information, a lot of new things that we all have learned the last like 10-20 years, right? But I think now that things are settling down, there will be more growth, obviously, in technology. Yeah. But again, we have to keep our foundation strong, right? And share with our kids old stories, like, take them on family trips together and get alone time with them, right? Kids, they love listening to their childhood stories. So you tell them, you used to spend time with grandma and do this. They're all yours. They're all yours, yeah. Thank you so much, Babs, Thank for you, coming Sanjana. today and Sanj Talks. And I, loved listening to you, as always. Oh, it's all my pleasure, Sanjana. You have such a nice personality that you bring out things from people. But thank you so much. It was love listening to you and learning so much. Thank you. Thank you. If you wanna talk about anything at all, then you know who to call. Just tell Sanjana. Tell Sanjana. Tell Sanjana. Tell Sanjana. Just tell Sanjana.